अब हमारा फैसला तब्दील हो चुका था। दिलफरेब नज़ारों ने हमें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया था। चनांची पहले जो हमारा प्लान था वो अब नहीं, अब हम आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, यानी कि एक मुनफरिद ग्राउंड को देखने की ठान ली है। और आशिक भाई काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि आशिक भाई पहली बार इस खूबसूरत मुकाम तक जा रहे हैं। हमने रास्ते में अपना फ़ैसला तब्दील कर लिया और अब हमने ट्रेब्यूंग जाने का फ़ैसला कर लिया है। रास्ता छोड़कर हम किसी अनजान रास्ते से आए थे और खमियाज़ा हमें ये भुगतना पड़ा कि हमें काफ़ी रास्ता अभी मज़ीद चलना पड़ रहा है। आगे एक छोटा सा पुल नज़र आ रहा है, वो पुल क्रॉस करेंगे, उसके फिर हम रास्ते में ट्रेब्यूंग के रास्ते में सीधे लग जाएंगे। हमारे दोस्त इनायत इन्नू जो अमूमन ट्रैकिंग करते हुए कतराते हैं, लेकिन आज उनके कदम बहुत तेज़ चल रहे हैं। ट्रेब्यूंग का रास्ता बड़ा मुनफरिद है। यहाँ भी सरसब्ज़ पहाड़ी सिलसिले आपका लहक लहक कर इस्तकबाल करते हैं और आज मौसम बड़ा शानदार है। जब हमने ट्रैकिंग का आगाज़ किया तो कड़कती धूप थी, अब नीले आसमान पर सफ़ेद और दुधिया बादलों ने अपना कब्ज़ा जमा लिया है और मौसम को खुशगवार कर दिया है। हम मुख्तलिफ़ मकामात पर थोड़ी देर के लिए रुके भी, मामूल की कुछ गपशप भी हमने की और इस इलाके के हवाले से आशिक साहब की राय भी जानी, क्योंकि वो पहली बार इस इलाके तक आए हैं। रास्ता यहाँ से काफ़ी हद तक पथरीला हो जाता है। जब हमने दोनसा से अपने ट्रैक का आगाज़ किया था तब जो रास्ता है वो हरा भरा था और अतराफ़ में हरे भरे पहाड़ और सब्ज़े की चादर लहक लहक कर इस्तकबाल कर रही थी। लेकिन अब यूं यूं ट्रेब्यूंग का रास्ता करीब आ रहा है, मंजिल करीब आ रही है, रास्ता थोड़ा सा पथरीला होता जा रहा है। ताहम दूर से ग्लेशियर का नज़ारा खूब है। जब आप ट्रेब्यूंग के रास्ते पर होते हैं तो रास्ता तो बहुत दुश्वार गुजार है, थका देने वाला रास्ता है, लेकिन एक ग्लेशियर है जिसका नज़ारा आगाज़ से होता है और अख्ताम तक रहता है ये नज़ारा। और ये ग्लेशियर आपको अपनी जानिब बुला रहा होता है। आप थकान से चूर हों, लेकिन इसके बावजूद भी इस मुनफरिद ग्लेशियर का नज़ारा जो है वो अपनी तरफ आने वालों को खींच लेता है। ग्लेशियर देख रहे हो आगे? अमेजिंग सर, बहुत मज़े का ग्लेशियर है। ट्रेब्यूंग के रास्ते पर झरने आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मुख्तलिफ़ मकामात से ग्लेशियर से आने वाला ठंडा और यख पानी बदन में ताज़गी पैदा कर देता है। ये पानी इतना ठंडा है जैसे किसी डीप फ्रीज़र से भी निकाला हो। यहाँ पानी लाजमी तौर पर पी लीजिएगा, लेकिन कम पी लीजिएगा, गला ख़राब होने का खमियाज़ा आपको भुगतना पड़ सकता है। ट्रेब्यूंग का रास्ता अब करीब और दूर से ग्राउंड नज़र आने लगा है। तो दोस्तों, ये अनप्लान ट्रैक था और बीच में अचानक से प्लान तब्दील हो गया और हमने फ़ैसला किया कि हम ट्रेब्यूंग जाएंगे। और इस वक्त ट्रेब्यूंग हम पहुंच चुके हैं। दूर से आपको यह खूबसूरत ग्राउंड दिखाई दे रहा होगा। बहुत मुनफरिद ग्राउंड है और दुनिया के ऊंचे तरीन ग्राउंड में भी ये शुमार होता है। साथ में जो ग्लेशियर है वो इस ग्राउंड की रौनक में मज़ीद इजाफ़ा कर रहा है। तो बस चंद कदम दूर है ग्राउंड। एक छोटा सा ब्रिज हमने यहाँ पर क्रॉस करना है, उसके बाद हम सीधे ग्राउंड में दाखिल होंगे।
तो मिलते हैं आपसे ग्राउंड में। दोस्तों पहुंच गए हम ट्रेब्यूंग, और ये पुल है जिसे हमने क्रॉस करना है और इसके बाद हम ग्राउंड के अहाते में दाखिल हो जाएंगे। पत्थरों का बना पुल, पत्थर और लकड़ी का इसमें शानदार इस्तेमाल हुआ है, और ये ग्लेशियर से बराह रास्त आता हुआ पानी, वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। सारी थकन बस इसी मंज़र को देखकर उतर जाती है, यकीन करें। रास्ता थका देने वाला ज़रूर है, लेकिन जब आप इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो आपकी सारी थकन उतर जाती है। किन्नू साहब हमसे पहले पहुंच चुके हैं ऊपर। यहाँ काफ़ी गंदक की स्मेल भी महसूस हो रही है, क्योंकि आगे हॉट स्प्रिंग्स भी हैं। पानी की मिठास भी अलग है। यहाँ सब पानी भरते हैं और ढेर सारा पानी पी भी लेते हैं, मिनरल से भरपूर। लो जी अहबाब ग्रामी, अब हम दुनिया के खूबसूरत तरीन और ऊंचे तरीन क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हैं। नायत इन्नू साहब पहले ही हमारे मुंतज़िर हैं। ये है जी ट्रेब्यूंग। लेट क्यों गए आप लोग? हम इतने लेट नहीं हुए यार जितने यहाँ आपको ताहत निगाह सब्ज़े की बहार मिलती है, और ग्लेशियर्स का नज़ारा इस मंज़र को तिलिस्माती कर देता है। यकीन करें ये किसी कहानी का हकीकी किरदार मालूम हो रहा है, जहाँ ग्लेशियर्स इतने करीब हैं कि उनकी खुनक पूरी तरह आप महसूस कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप चाहें, आपका जी मचल रहा है कि ग्लेशियर्स को टच करते हैं, तो आप बस चंद कदम की दूरी पर हैं, आप ग्लेशियर्स को टच भी कर सकते हैं। अतराफ़ में पहाड़ों का हिसार यूँ लगता है जैसे सदियों से ग्लेशियर्स की हिफाजत पर मामूर हो। आज़ादी से घूमते फिरते जानवर गोया दुनिया से बिल्कुल अलग थलग अपनी एक दुनिया में रह रहे हैं। न उन्हें इंसानों का खौफ है, न उन्हें दरिंदों का खौफ है, और बिल्कुल बेखौफ यहाँ पर रह रहे हैं, और लोगों ने उन्हें आज़ाद छोड़ा हुआ है। सर्दियाँ आते ही ये वापस गाँवों की तरफ निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये है ट्रेब्यूंग, और इसे बुलंद तरीन क्रिकेट ग्राउंड भी कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर क्रिकेट के मुकाबले भी होते हैं, और जो मुकामी नौजवान हैं वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ ट्रैकिंग के लिए भी आते हैं। यहाँ पर हॉट स्प्रिंग भी आपको मिल जाता है। वाहिद जगह है जहाँ पर आपको दो तरफ ग्लेशियर्स मिलते हैं और बीच में सब्ज़ा मिलता है। एक ग्लेशियर मेरे बाएं जानिब है, इस ग्लेशियर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस ग्लेशियर का नाम मुझे नहीं पता। यहाँ इस ग्लेशियर तक तकरीबन 3 घंटे की ट्रैक जब आप करें तो आप स्कर्दू बल्कि रोंदू के सबसे बड़े यूनियन कौंसिल तक पहुँच जाते हैं। और यहाँ जो मुकामी अफराद हैं उनके मुताबिक अगर यहाँ से ट्रैकिंग की जाए तो यहाँ से आप शिगर को टच कर सकते हैं। मैं गुज़िश्ता कई सालों से तवत्तुर के साथ यहाँ पर आ रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो ग्लेशियर है वो ख़त्म होता जा रहा है, और शायद इसमें पिघलाव का अमल तेज़ हो रहा है या फिर मौसमियाती तब्दीलियों का शाखसाना है। यहाँ पर डे बाई डे बर्फ़ की मकदार और ग्लेशियर की मकदार कम होती जा रही है, ताहम सब्ज़ा बदस्तूर बरकरार है। यहाँ पर चूँकि नौजवान क्रिकेट भी खेलते हैं, बहुत खूबसूरत ग्राउंड है, और पिच यहाँ की बड़ी शानदार है, और तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ई है। तो ये बड़ा मुनफरिद ग्राउंड है और पिकनिक के लिए बहुत शानदार है। और अगर आप कैंपिंग के शौकीन हैं तो इससे बेहतर और मुनासिब जगह कोई हो ही नहीं सकती। आप यहाँ पर अपना बोरी बिस्तरा साथ लेकर आएँ, यही क़याम करें। और यहाँ की शाम बड़ी दिलफरीब है, यहाँ की शाम बड़ी मुनफरिद और दिलफरेब होती है, तिलिस्माती शाम होती है। और दोपहर को
गर्मी अच्छी खासी पड़ती है क्योंकि धूप यहाँ पर डायरेक्ट पड़ती है, तो धूप की जो शिद्दत और हिद्दत काफ़ी ज़्यादा होती है। थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि दो तरफ ग्लेशियर्स हैं, तो यहाँ भी ग्लेशियर्स आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे बिल्कुल सामने इस तरफ, यहाँ भी ग्लेशियर्स हैं और ग्लेशियर्स के साथ सब्ज़े का नज़ारा। ये पूरी दुनिया में इस तरह का नज़ारा बहुत कम मिलता है। तो हमने ट्रैक किया था दुनसा से यहाँ तक की जो ट्रैकिंग है वो लगभग अच्छे ट्रैकर्स के लिए 35 से 40 मिनट का ट्रैक है, लेकिन मुझ जैसे जो नॉर्मल ट्रैकर्स हैं उनके लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का ट्रैक है। लेकिन ट्रैक बड़ा शानदार है, थकाने वाला ट्रैक नहीं है। जगह जगह आपको पानी मिल जाता है, जगह जगह आपको सब्ज़ा मिल जाता है और कुछ मुकामात पर ट्रैक जो है वो काफ़ी हद तक पथरीला भी हो जाता है, लेकिन इट्स ओके, उसकी अपनी खूबसूरती है। लेकिन साथ साथ जो ग्लेशियर्स का सीना चीर कर आने वाला जो पानी है उसका शोर बहुत ज़्यादा भा जाता है। यकीन करें, उस शोर के हिसार से हम निकल ही नहीं पाते। और यहाँ भी पानी का अच्छा खासा शोर है और यहाँ सामने एक नाला है, उस नाले में भी पानी है, लेकिन अभी उस पानी की मकदार कम है। जब यहाँ पर पानी की मकदार ज़्यादा हो तो ये और ज़्यादा मुनफरिद मंज़र पेश करता है। अब मसला ये है कि यहाँ आने के बाद यहाँ से वापस जाने का दिल नहीं करता। अच्छे मकामात की सबसे बड़ी ख़ामी यही है कि ये बहुत दूर हैं और इन तक पहुँचने के लिए बड़ी तगोदो पर करना पड़ती है, बड़ी मेहनत करना पड़ती है। और जब बड़ी तगोदो के बाद, बड़ी मेहनत के बाद हम इन मुकामात तक पहुँच जाते हैं, इनके शहर में गिरफ़्तार होते हैं, फिर शाम होती है, हमें जाना पड़ता है। काश हम यहीं के होकर रह जाते। अभी हमने वापस भी जाना है। दुनसा में हमारे दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पर हम जाएंगे, खाना पीना खाएंगे। और चूँकि हम खाना नहीं खा पाए थे आज, भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगी हुई है। सो थैंक यू सो मच। सीमेंट का बनाया है बीच, तो बीच सीमेंट की। इन तिलिस्माती मनाजिर के शहर में हम जकड़ चुके हैं। यहाँ से हम निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन खैर निकलना तो था, क्योंकि दुनसा में हमारे दोस्त जावेद और शेर मोहम्मद हमारे मुंतज़िर थे और भूख भी बड़े ज़ोरों की लगी थी। चनांची वापसी का सफ़र शुरू हुआ। वापसी पर कुछ ज़्यादा शूट करने का, कुछ रिकॉर्ड करने का मूड नहीं बना, क्योंकि जहाँ भूख इंसान को तंग करती है वहाँ पर फिर आपकी क्रिएटिविटी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन वापसी पर मनाजिर और ज़्यादा मुनफरिद हो चुके थे। जाते शायद हमने जल्दबाजी में बहुत सारे मनाजिर मिस कर दिए थे, लेकिन वापसी पर हमने थोड़ा सा अपना रास्ता बदला और कुछ नए मुकामात को देखने का भी इत्तेफाक हुआ। आलू की खेती हुई यहाँ पर और मुकामी अफराद ने बताया कि यहाँ के आलू बड़े ख़ास हैं और आलू के सीज़न में दोबारा से आने की दावत भी दी। और साथ साथ जो जड़ी बूटियों की महक है, खुशबू है, वो भी आपको किसी और दुनिया में पहुंचा देती है। यकीन करें, एक अलग ही दुनिया बसती है यहाँ पर। हवा बिल्कुल शफ़ाफ़, तरोताज़ा, और जितनी बार हमने सांस लिया है ऐसा लगता था कि हर सांस के साथ हमारी ज़िंदगी में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। थकन से बुरा हाल है और आशिक भाई के मशवरे से हमने ये फ़ैसला किया कि हम खाना खाएंगे और उसके बाद मुकामी टेंट होटल जो कि जावेद भाई का है वहाँ पर हम मुख्तसर आराम करेंगे और फिर जब मुकम्मल तौर पर थकन उतर जाएगी तब हम स्कर्दू की राह लेंगे। लेकिन साथ साथ बीच में मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों की निशानदेही आशिक भाई करते रहे और उन जड़ी बूटियों को खाने का इसरार भी करते रहे। चनांची हमने बहुत सारी जड़ी बूटियों का जायका चखा। आधा पेट तो यहीं से फुल हो चुका था। टेंट में आ गए और मज़े से सो गए।
भाई जी खाना आ गया जी, और ये नवाब दोनों अभी तक मजे की नींद है जी। भाई जागो सर। ये दस्तरखान बिछ गई जी। वाह क्या बात है यार मारजान। ये इन्नो भाई जान है, जान, और ये एक तरह से हलवा टाइप का है लेकिन ये मीठा नहीं होता। ये बना है जौ के आटे से, और जौ का आटा बहुत मुफीद है आशिक भाई हम दोनों के लिए ख़ुसूसी तौर पर, और इसका टेस्ट भी गंदम के मुकाबले थोड़ा डिफरेंट होता है। और ये सबको है शिना में बोले किसिर, इसको किसिर कहते हैं, किसिर बोलते हैं इसको, सॉरी ये किसिर है। और किसिर को हम दिरम कहते हैं शिना में, नहीं शिना में दिरम नहीं कहते हैं इसको, गिजीरी कहते हैं। गिजीरी कहते हैं, गिजीरी। इसको गिजीरी कहते हैं, इसको गीगराई कहते हैं सर। वैसे बकवीट इंग्लिश में कहा जाता है। इसकी रोटी अमूमन ब्राउन टाइप की बनती है लेकिन ये वाइट वाला है, रिफाइन किया जाता है इसको। और इसके साथ ये प्रॉपर बनाया शेर साहब ने और जावेद भाई ने। चमचा चाहिए तो जावेद भाई। अब तो बिस्मिल्लाह कर जी इंदू साहब। ये एक तरह से बल्तिस्तान का रिवायती केक है, स्वीट डिश के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं इसको। सबखुर कहा जाता है इसे, और अगर शना में बोलें तो इसे दिरम कहा जाता है। तो ये बल्तिस्तान में भी है, अस्तूर में भी है, गुलतरी में भी है, और इसे मक्खन के साथ खुसूसी तौर पर खाया जाता है। ये मक्खन ताज़ा मक्खन है आशिक भाई, ताज़ा मक्खन। शेर मोहम्मद और जावेद भाई ने खूब हमारी खातिरदारी की, और अब हमने वापसी का सफ़र शुरू कर लिया है। हस्ब मामूल गाड़ी की चेकिंग, और उसके बाद अपने सफ़र का आगाज़। मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। बड़े में